वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद आजाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। पयामी राजस्थान के रिपोर्टर फराज सागर से विशेष बातचीत में मोहम्मद आजाद ने कहा कि जनता द्वारा सब कुछ समझकर और जानकर ही वोट डाला जाएगा और इस वार्ड से वे एक तरफा जीत निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों ने जनता को और प्रत्याशियों को कठपुतली समझ के रखा है, इसलिए वे इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। इस बार के चुनाव में एक तरफा जीत निकालेंगे। इसी के साथ क्षेत्रवासियों ने कहा कि मोहम्मद आजाद द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही वे जनता की नजरों में छाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मोहम्मद आजाद द्वारा जो कार्य किए गए हैं और लोगों के लिए खाने आदि का इंतजाम किया गया था, उसकी वजह से वार्डवासियों की नज़रों में इनका बहुत बड़ा स्थान है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मोहम्मद आजाद ने निस्वार्थ सेवा कार्य किए हैं और इस बार यदि वे चुनाव में खड़े हैं तो जनता का भी फर्ज बनता है कि उनको वोट दें और विजयी बनाएं। 11 के अंदर कांटे की टक्कर है। हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद आज़ाद हैं। आइए बात करते हैं मोहम्मद आज़ाद से। कहते हैं कि वार्ड 11 के अंदर कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर है या एक तरफा? मालिक ने चाहा तो एक तरफा निकालेंगे। लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है और इंशाल्लाह अच्छाई की जीत होगी। हमारी यही सोच है कि लोगों के पास हम जिस तरह से जा रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है कि इस बार कुछ अच्छा करेंगे। हर लोग यही कह रहे हैं कि इस बार कुछ नया होना चाहिए। आपने किस पार्टी से टिकट मांगा था? मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, मगर इस बार इन्होंने ओपन कर दिया कि जो जीतेगा वो हमारे पास आ जाए। मगर जनता सब जानती है कि इन्होंने हमें आपस में ही लड़ा दिया कि जो जीतेगा वो आ जाएगा। तो ऐसा कोई इन्होंने अपनी बपोती समझ लिया कि मुसलमानों को तो कि भाई जीत के हमारे पास ही आएगा, मगर ऐसा नहीं है। इस बार हमने सोच लिया है कुछ अलग ही करेंगे कि हमारे भाइयों के लिए। जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी वार्ड के लिए? भाई मेरा वार्ड सबसे बड़ी बात है, मेरी सोच है मेरा वार्ड एक आदर्श वार्ड बने, एक इतिहास में ये जाए कि यार इस वार्ड के अंदर वास्तव में कोई नौजवान आया था और वो कुछ करा इसने। ये मेरी सोच है। आपने पहले भी कभी इलेक्शन लड़ा है? मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। इससे पहले आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। और कौन से काम ऐसे हैं जो अब इस वार्ड में करेंगे आप? मेरे अंदर मैंने जो सोच रखा कि काम तो मैं ऐसे करूँगा जो आदमी सोचेगा यार क्या काम किया है। नाली सफाई ये तो सभी करते हैं, मगर मैं ऐसा काम कर जाऊँगा जो आने वाली पीढ़ी सोचेगी कि यार वास्तव में कोई बंदा आया था जिसने 5 साल के अंदर वो विकास करा दिया कि हमें एक बार तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये बच्चा आया है जिसने कोई काम किया है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ एक लेडीज़ डॉक्टर की व्यवस्था कराने की मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि लेडीज़ डॉक्टर को परमानेंट यहाँ पर लाके व्यवस्था कराऊँ उनकी। आपने देखा कि किस तरह से वार्ड 11 के अंदर लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन मोहम्मद आज़ाद कह रहे हैं कि एक तरफा ये जीतेंगे क्योंकि इन्होंने इस तरह के काम इस वार्ड के अंदर रखे हैं। आइए बात करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ ही हैं। किसको वोट देंगे भैया आप इस बार? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मोहम्मद आज़ाद ने जो कार्य किए हैं वो जनता जानती है, जनता के दिलों में छाए हुए हैं मोहम्मद आज़ाद। आप किसको वोट देंगे भैया? क्यों? मोहम्मद आज़ाद में ऐसा क्या है जो दूसरे किसी प्रत्याशी में नहीं? आपने देखा कि किस तरह से वार्डवासी कह रहे हैं कि मोहम्मद आज़ाद ने इस वार्ड के अंदर काम किया है और उस काम की वजह से ही आज वार्डवासी इनको टिकट देकर पार्षद बनाकर निगम में भेजेंगे।